हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का जो एक्सप्रेशन है जो हम डिराइव करने जा रहे हैं वो है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। कहाँ पर? जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सीबीएसई के हिसाब से। इसके लास्ट के जो फॉर्मुलेज हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज इट इज डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। तो देखिएगा जरा, मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। और इसमें एक डायपोल प्लेस्ड है। मान लीजिए ये एक डायपोल है। सो ये एक डायपोल है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, डायपोल ऐसा ही क्यों बनाया? ताकि मैं डायरेक्शन फिक्स कर सकूं कि इसकी डायपोल मोमेंट की एक डायरेक्शन होती, कहां से कहां? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये हो जाएगी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, जिसको पी से इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, इनके बीच के सेपरेशन क्या? दैट इज 12, जो कि बहुत छोटा होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने कहा हर पॉइंट की ई है, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में इनिशियल एंगल मैंने कहा ये जो एंगल है, शुरुआती एंगल जो पहले से ही प्लेस था, दैट इज थीटा आई। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस पर टॉर्क लग रहा होगा। टॉर्क कैसे लग रहा होगा भाई? हमने कहा इधर पे फोर्स इस तरफ लग रहा होगा और इधर पे फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, तो ये दोनों मिलके फोर्स क्या? टॉर्क एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। और ये टॉर्क जो है इस डायपोल को कहाँ रोटेट करना चाहता है? ऐसे रोटेट करना चाहता। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं? हम इसको इनिशियल जो थीटा है उससे हम इसको रोटेट करवा के कुछ और एंगल पर लेकर जाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि डायपोल है वो ऐसा होने वाला है आफ्टर सम टाइम टी। ठीक है, सो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, और अब जो एंगल है ये वाला एंगल, इसको मैंने कहा दैट इज थीटा फाइनल। ठीक, अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं भाई कि टॉर्क क्या होता है एट एनी एंगल थीटा। टॉर्क, लगने वाला टॉर्क किसी डायपोल पर इज गिवन बाय पी ई साइन थीटा। इसका डेरिवेशन मैंने किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? पी ई साइन थीटा। अब आप देखिए ये टॉर्क कैसा है भाई? पी तो कांस्टेंट है, डायपोल मोमेंट कांस्टेंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट, लेकिन थीटा आपका वेरी कर रहा है। ठीक, क्योंकि अगर थीटा चेंज होगा, ऑब्वियस बात है, अगर रोटेट करेगा टॉर्क क्या करेगा? इसको, इस डायपोल को रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, और डायपोल अगर रोटेट होगा तो थीटा चेंज होगा, और थीटा चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा। यानी ये टॉर्क कैसा होता है? वेरिएबल होता है। और इस डेरिवेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको अपोजिट, क्योंकि टॉर्क उसको इधर घुमाना चाहता है, मैं इसको अपोजिट लेके जाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक अपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, वर्क जो है वो आपका काइनेटिक एनर्जी में भी स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर भी होगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी में स्टोर ना हो। ठीक, यानी उसका अगर हम रोटेशन की बात करें तो एक्चुअल में मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, मतलब कि ओमेगा कांस्टेंट रहे। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट तभी होगा जब इस पर नेट टॉर्क जीरो होगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ये बहुत कम लोग बताते हैं। नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट टॉर्क तब जीरो होगा जब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको लगा रही है टॉर्क, उतना ही मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं। यानी कितना? इतना। और जैसे जैसे वो चेंज होता जाएगा थीटा, वैसे वैसे मुझे अपना टॉर्क भी चेंज करना है। अब आप देखिए, तो ये जो वर्क होगा वो पूरा का पूरा स्टोर होगा किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए कभी कभी ये डेरिवेशन आपका इस नाम से भी आता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ रोटेटिंग डायपोल। ठीक है, इस नाम से भी आ सकता है ये डेरिवेशन। ठीक है, सो अगर मैं चाहता हूं कि पूरा वर्क जो मैं चाहता हूं इसको घुमाने में करना चाहता हूं, वो पूरा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए, तो मुझे उतना ही टॉर्क लगाना है जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब बहुत सिंपल तरीके से जाते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस डेरिवेशन को। सो वर्क डन जो है लीनियर मोशन में, जब लीनियर मोशन होता है तो उसमें हम लोग कैसे ट्रांसलेटरी मोशन में एफ डी एस लिखते हैं, डी डब्ल्यू की अगर बात करो। और अगर रोटेशनल मोशन होगा तो भाई ट्रांसलेशन में फोर्स जो है वो कॉज होता है उसको मोशन करवाने का, लीनियर मोशन का, और यहाँ पे रोटेशनल मोशन में कौन होगा कॉज? दैट इज टॉर्क। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, वहाँ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या?
दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर रोटेशन हो रहा है। तो हम कहेंगे dw इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि भाई यहां पे टॉर्क वेरी कर रहा है, तो मुझे क्या मान के चलना पड़ेगा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए टॉर्क क्या रहा होगा, कांस्टेंट, ठीक है। और ये टॉर्क मैं फिर से बोल रहा हूं, हम रोटेट करवा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो टॉर्क होगा वो हम लगा रहे होंगे, ये उतना ही लगा रहे होंगे जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया, ताकि नेट चेंज काइनेटिक एनर्जी में ना आए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ओके, सो अब देखिए टॉर्क की वैल्यू क्या, मैं वो वाली पुट करूं यहां पर, तो ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। मैं बता चुका हूं पी ई साइन थीटा, यानी थीटा वेरी कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया, ठीक है। सो अगर मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है इनिशियल एंगल से फाइनल एंगल तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा dw, ऑब्वियस बात है 0 से w वर्क डन तक निकाल रहे, टोटल वर्क डन तक, और ये हो गया आपका पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस बात है लिमिट भी आप थीटा के रिस्पेक्ट में रखेंगे, तो इनिशियल एंगल क्या था, थीटा आई, फाइनल एंगल क्या है, थीटा एफ, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज w, ठीक है। w से 0 है तो वो लिमिट करने के बाद w ही आएगा, पी ई बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, दैट इज साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू क्या, माइनस में बाहर ले रहा हूं पी ई, पहले अंदर लिख लूं नहीं तो तुम लोग चक्कर खा लोगे, पी ई क्या, माइनस कॉस थीटा, थीटा इनिशियल फाइनल, ठीक है। माइनस का लोचा मत पालिएगा, बाहर निकाल दीजिएगा इसको, माइनस पी ई, एक बार फाइनल एक बार इनिशियल, ठीक है। तो कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, ठीक है। चाहो तो आप माइनस अंदर लेके जाओगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पी ई दैट इज कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। सो ये है आपका वर्क डन का एक्सप्रेशन इन रोटेटिंग अ डायपोल, कहां पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये एक फॉर्मूला, कई तरीके के फॉर्मूले आ सकते हैं, ठीक है। कई बार ये प्रूफ करने को आया है, शो दैट कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इज गिवन बाय पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से भी आ जाता है, कभी कभार ये आता है शो दैट कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है किसी भी डायपोल को रोटेट करने में, दैट इज गिवन बाय माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकता है, यहां पर माइनस साइन होगा। तो इसमें कैसे हम लोग इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखिएगा, देखिए सबसे स्टेबल पोजीशन क्या है डायपोल की, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सब मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होती है जब डायपोल आपका क्या हो, यानी डायपोल मोमेंट जो है किसी भी डायपोल का इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। और उसके लिए क्या होता है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। यानी मैं कहूंगा कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये जो अगर ऐसे डायपोल मोमेंट होगा तो हम कहेंगे ये कैसी इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक। सो हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर मैं इनिशियली इसको प्लेस कर दूं, इनिशियली, ठीक है, तो थीटा इनिशियल क्या हो जाएगा, अगर ऐसे प्लेस्ड होगा तो देखो जरा, थीटा हमेशा किसके बीच में होता है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये पहले ऐसे प्लेस्ड है इनिशियली, तो थीटा इनिशियल क्या हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री। थीटा फाइनल मैंने कहा कि वो कुछ एंगल पे ऐसे पहले था, रोटेट करवा के मैंने थीटा एंगल लेकर आया। तो अब देखिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू क्या, पी ई, ठीक, इनिशियल दैट इज 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री कितना, दैट इज 1, ठीक, माइनस थीटा फाइनल दैट इज कॉस थीटा।
ठीक है। सो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा, यहां पे माइनस नहीं होगा। क्लियर है। सो ये है आपका एक और फॉर्मूला। बस आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल पोजीशन अगर क्वेश्चन में दी है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रखा है, ठीक है, फिर वहां से थीटा एंगल रोटेट कर रहे हैं तो आपको यहां तक जाना है। और एक और तरीके का फॉर्मूला है जो जनरली पूछा जाता है, दैट इज कि कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो जरा इसके लिए मैं यहां पे साफ कर देता हूं इसको और यहां लिखता हूं। ओके, सो देखिए, अगर इनिशियली आपका डायपोल ऐसे प्लेस्ड होगा, ऐसे, ठीक है, ये इस कंडीशन में प्लेस्ड होगा, यानी यहां पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। सो ये आपका कौन सी पोजीशन होती है, मैक्सिमम टॉर्क की पोजीशन होती है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर आप देखिए इनिशियल एंगल अगर ऐसे है और मैं उसको ऐसे रोटेट करवाना चाहता हूं, या तो ऐसे ले जाना चाहता हूं या तो ऐसे ले जाना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे ले जा रहा हूं, ठीक, तो आप देखिए जरा इनिशियल एंगल क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इनिशियल एंगल क्या है, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। फाइनल एंगल मैंने मान लिया थीटा, ये वाला एंगल क्या है, थीटा, ठीक। तो उस केस में मैं यहां पे फिर से जाऊं तो W इज इक्वल टू क्या, वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या, PE, अंदर क्या आ जाएगा, कॉस इनिशियल एंगल क्या है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0, माइनस कॉस थीटा फाइनल एंगल मैंने कहा ऐसे रोटेट हो रहा है, मैं लास्ट में इसको क्लियर करूंगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये आ रहा है वर्क डन इज इक्वल टू क्या, माइनस को बाहर, माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका माइनस PE कॉस थीटा, और यही वर्क डन आपका स्टोर हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सिंपल हम लोग लिख सकते हैं माइनस PE कॉस थीटा। भाई ये होना भी चाहिए था नेगेटिव वर्क, क्यों होना चाहिए था, बात देख रहे हो, यहां पर सिस्टम ने खुद अपने आप वर्क कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद ही वर्क कर दिया, इसी डायरेक्शन में तो टॉर्क लगता है, और जब टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा तो ऑब्वियस बात है वो रोटेट होगा, तो वर्क डन कौन करेगा, खुद। और जब कोई सिस्टम खुद से वर्क करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये चीज आपका हो गया। सो ये तीन एक्सप्रेशन, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपके तीन फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। सो ये है आपका टोटल वर्क डन, कैलकुलेट कैसे करते हैं इन रोटेटिंग अ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, या दूसरा नाम मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी। सो थैंक यू वेरी मच।